गाइस देयर वाज सम होमवर्क गिवन, जितना मुझको पता है ये ऊपर वाले क्वेश्चंस थे, आई थिंक 48 से 50 तो थे ही, करेक्ट। आई विल आस्क रैंडमली समवन एक आधा आंसर के लिए। हीरल 48 का आंसर बताओ बच्चे मेरे। एरिया नहीं ढूंढना है अपने को, ठीक है ना बेटा, एक सेकंड मैंने पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन। हाँ ठीक है, -5, 0 0, 0 -5, गलत है। हाँ -5, -1 एंड 0, -1। बेटा ये आंसर सही है। किसी का अगर डिफरेंट आंसर है तो प्लीज मुझे बताइए। एनीवन में डिफरेंट? यस, ठीक है, एक सेकंड हो जाओ। टॉकिंग टू राठी एंड क्या मी का, और किसी का भी गलत है? यस। तूने अटेम्प्ट किया क्या होमवर्क? पक्का ना? तेरा भी गलत है? यस। बेटा जिनका गलत है, देखो ओए कोई डांट नहीं पड़ने वाली, गलत है तो मारने आऊंगा वाला मैं, ठीक है ना। एक बार जिनका गलत है या नहीं समझा, एक बार हाथ रेज इसलिए करो कि आई कैन एटलीस्ट टॉक टू देम देन, ठीक है ना। यस। देखो रेक्टेंगल था, लंबा वाला 5 यूनिट बोला था शायद, छोटा वाला 1 यूनिट बोला था, यहां तक है, ठीक है। लंबा वाला अलोंग एक्स एक्सिस बोला था, और साथ ही साथ में उसने एक और चीज कही थी हमसे कि एक पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है। ओ तो उसका आंसर गलत है फिर। ये आंसर गलत है गाइस, गाइस ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है। किसने था? हीरल, ये आंसर गलत है बेटा। वेट 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 वेट, द आंसर विल बी 0, 0, 0, -5 -1, -5 एंड -1, 0। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अभी भी जिनके गलत है एक बार प्लीज हाथ रेज करेंगे अपार्ट फ्रॉम हीरल। अब अरे यार हो गए गलत अभी भी लोगों के, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि पिछली बार जब मैंने दिया था तब 10 ही हाथ उठे थे। श्लोक गुड, साकोड़े गुड, गुड है। जिनके अभी भी गए तो कोई स्ट्रेस नहीं है यार, तुम सीखने आए हो। और किसी का है क्या गलत? हीरल के सिवाय और इन दोनों के सिवाय? नहीं हीरल, यू आर केपेबल इनफ ऑफ डूइंग इट योरसेल्फ। यू रेड द क्वेश्चन रॉन्गली, ट्राई इट अगेन। श्लोक एंड साकोड़े तुमसे बात हो रही है मेरी अभी। देखो लेंथ अलोंग वाई एक्सिस है बच्चे, और ये अलोंग एक्स एक्सिस है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक है, तो बेटा मैं ट्राइंगल तो ऐसे ही कुछ बनेगा ना, ये समझा क्या तुम्हारे को? हाँ अब ये पता है मेरे को 5 यूनिट है, ये पता है मेरे को 1 यूनिट है, तो ये तो मेरा 0, 0 हुआ, ये मेरा 0, -5 हुआ है, ये मेरा -1, 0 हुआ। ये समझता है क्या श्लोक एंड ये साको? श्लोक समझ रहा है? सोच ले मेरे बच्चे, पक्का। देख नेक्स्ट मार्क्स टेस्ट इन नेक्स्ट संडे, ये संडे नेक्स्ट संडे वाली है, तब तक ये बहुत चीजें हो चुकी रहेगी अपनी, बहुत सारी चीजें एक साथ आएगी टेस्ट के अंदर। तो अभी नहीं समझे तो बोल देना मेरे बच्चे, तू भी साको, ठीक है ना। अब ये देखो ओए, ये वाला में -1, -5 हो जाएगा। आई थिंक लास्ट टाइम साबू ने किया था, नहीं साबू निमिश ने किया था शायद ना, आई डोंट रिमेंबर। निमिश और साबू दो में से किसी एक ने मेरे को आंसर बताए थे वाले। तुमको समझा है कैसे हुआ ये? हीरल तेरे को तेरी गलती मिली है, तूने गलती एक्स एक्सिस में लेंथ दे रहा, वाई एक्सिस में था। C2 सही था। किसी का इशू है? जिनका डिफरेंट था वो एक बार खुद से अटेम्प्ट करेंगे बेटा प्लीज, छापा छुपी वाली हरकतें नहीं करेंगे। हाँ नहीं बेटा चेक होने का दूंगा, मैं दे दूंगा बेटा, स्ट्रेस नहीं है सर, दे दूंगा ना बेटा, मैं दे दूंगा ना, तू सांस लेते रहना तू। हाँ बेटा आपको सिर्फ वो क्वाड्रेंट जो है उसका पॉइंट नहीं लिखना है, आपको चारों पॉइंट लिखना है बेटा, ठीक है ना। अगली बार ध्यान रखा, तो अभी कंप्लीट है उसको। हाँ बेटा, बेटा देखो आप फिगर ड्रॉ नहीं करो बिल्कुल चलता है, आपको ओरली जमता है तो। मुझसे पूछोगे तो एज अ स्टूडेंट मेरे को ओरली दिखता नहीं था तो मैं बनाता था, एज टीचर मेरे को दिखता है ओरली, बट मैं स्टिल बताने के लिए समझाने के लिए बना लेता हूं।
बट एग्जाम अगर आएगी ना, मैं टीचर अगर हूं, अगर मान लो 10 टीचर को बुलाया और बोले एग्जाम दो, अब तब तो ईगो पे आया हुआ है, मेरे ईगो पे मार्क्स आए हुए मेरे को ईगो पे ये नहीं है एक स्टेप बचा के लिखता हूं भाई, मार्क्स कंपेयर हो गए ना, संकेत सर को कितना है और इसका नाम क्या है आश्विक सर को कितना है वाला कंपैरिजन मार्क्स का होगा, तो भाई उस समय में मैं डायग्राम बना लूंगा। व्हाई आई वांट टू प्ले सेफ यार, कहीं मैं मेरे कुछ ओरल कैलकुलेशन के चक्कर में गलती ना कर दूं। मैं एक और कहानी बता दूं तेरे को, 7 + 8 कितना होता है, आता है क्या? मेरे को भी आता है पक्का, मेरे को 9th में भी आता था, 8th में भी आता था, 10th में आता था, 11th में आता, 12th में भी आता था। इंजीनियरिंग में जब मैं आया ना, तब हमको कैलकुलेटर मिला, भगवान कसम बता रहा हूं मैं तेरे को, हमारा फर्स्ट टर्म का एग्जाम हुआ, मैंने 7 + 8 भी कैलकुलेटर पे चेक किया था। क्यों? अरे क्यों नहीं करूं, गलती से कुछ गलत कर दिया हूं मैंने इसके लिए। तो प्ले सेफ इन एग्जामिनेशन, दैट इज माई कॉल। तू अभी के लिए थोड़ा ट्राई करने के हिसाब से वो कर ले, गलतियां एग्जाम में मत करना मेरे बच्चे। तो उसलिए प्ले सेफ, इवन इफ यू आर रियली एबल टू डू इट ओरली, अमेजिंग, दैट इज वेरी गुड विजन, बट प्ले सेफ इन माई ओपिनियन, ठीक है? चलिए ओए बड़े आगे 48 से, हाँ मुबारक 49 वाला बताएगा बेटा अपन, हाँ ओके ठीक है। वैसे मुझे सही गलत बाद में देख लूंगा मैं, बेटा आप कोई भी सीक्वेंस में जो पॉइंट्स बताओगे चल जाएगा अभी का, ठीक है ना? हाँ, एनीवन विद डिफरेंट आंसर, एनीवन विद डिफरेंट आंसर, यस बेटा आई माइनस आ नहीं सकता इसमें। तू कौन सा आंसर देख रहा है? 49, एनीवन डिफरेंट आंसर 49, तेरा डिफरेंट है, तेरा आंसर का बता मेरे को, कौन सा लिया है तूने? पिछले क्वेश्चन का ही सोच के कर लिया क्या फिर से? एक बात कर, खुद से मैं रुका हूं तब तक है, तू अपने आप कर, मैं नेक्स्ट का आंसर किसी पूछे बढ़ा रहा हूं। हाँ मान भी अपना गलत था, एक वेट वेट वेट, मान भी अपने कुछ आंसर लिखा है, एक बार मुझे बताओ आंसर, मैं समझना चाहूंगा। 5,0 सही था ना? हाँ, तूने क्या किया है ना, तूने लॉन्गर साइड एक्स एक्सिस पे लिया है। तेरा डायग्राम कैसा बना है मुझे बताता हूं मैं। तूने कंसेप्ट, वैसे मेजर जो डिफिकल्ट पार्ट था वो सही समझा है तूने, तेरे को ये समझ आया ये रेक्टेंगल बन रहा है, बस तूने यहां पे इसको 5 ले लिया। वो बोल रहा है जो लंबी साइड है वो वाई एक्सिस है, तो ये 5 है और ये 2 है। अरे नहीं ना सर, आपका देखो ना लंबा दिख रहा ना एक्स पे, अरे वो तो डायग्राम है बेटा, मेरा फ्री हैंड डायग्राम है, तो वो स्ट्रेस नहीं। तो अब कोऑर्डिनेट्स ये 2,0 0 0 0 5 2 5, समझी गलती कर ले बच्चे तो ठीक। बड़े आगे हसलीन हो गया मेरे बच्चे, अच्छा ठीक है, मैं एक बार आंसर तब तक का लिखवाता हूँ किसी का देख के। अर्णव एंड अथर, अथर बेटा 50 का आंसर बताओ। क्यों दिखा नहीं मुझे, दिखा कॉपी तेरी, ट्राई क्या किया तुमने? ठीक है रुको, साको बेटा 50 का आंसर बताओ। ठीक है एक सेकंड, मेरे को देखना क्वेश्चन क्या है। हाँ ठीक है, -2,7 गुड, और -2,0 एक साथ से ज्यादा रहेगा ना। देखो ये आंसर, बट गुड, स्टिल गुड, केयरलेसनेस किया है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, अच्छी चीज है, अगली बार ध्यान रखना है। एनीवन विद डिफरेंट आंसर, यस यस पूरी ये, और कोई है डिफरेंट आंसर? बेटा शर्माओ मत उसमें प्लीज यार, यस फाइन। अतर जो ऑनलाइन में देखिए, अपना डायग्राम सेकेंड क्वाड्रेंट का बोला है तो ये ऐसा कुछ बनेगा, फेयर इनफ। उसने क्या बोला है, जो लंबी साइड है दैट इज ऑन वाई एक्सिस, तो ये 7 हो गई मेरी, ये 2 हो गई। सर ये तो फुद्दू 0,0 करेक्ट, ये ऊपर वाला 0,7 वाई एक्सिस है, समथिंग 0, समथिंग रहता है। गाथा समझ में आ रहा है बेटा? देख गाथा, तेरी बहन का ना मेरे को महीने में एक बार मैसेज आ ही जाता है,
और उसका नहीं है तो मैं उसको कर देता हूँ, और वो तेरे पढ़ाई का ना पूछती है मेरे को, तो तू ध्यान देना बेटा, क्योंकि मेरे को ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं उसको झूठ बोलूँ कि हाँ तेरी बहन बहुत पढ़ती है, फिर फुद्दू निकली उसकी बहन, ठीक है ना। समझा ये चीजें क्या हो रहा है भाई मेरे अथर्व, समझा ये क्या हुआ है पूरी। ऋषा समझा गलती क्या जो भी थी, मीका समझ में आ रहा है बेटा कंसेप्ट, कोई इशू है किसी को भी इन बातों में, पक्का सोच लो। हाँ एक सेकंड, ऑनलाइन में कोई बच्चा है, एक सेकंड क्या, हाँ बेटा ऑनलाइन में कौन बच्चा है इसको नहीं समझा है, नहीं तो तेरा मिस्टेक मिला और समझा क्या, देखो फट से ठीक कर उसको। भाई लोग शांत प्लीज यार, बातें नहीं, ये ससलीन बोलो बेटा, हो गया वो वाला सही हो गया है। चलिए अभी एक सेकेंड, अब बेटा देखो 51 वाला आपको क्या ए, नाउ गाइस इफ आई कैच समवन टॉकिंग आई विल आस्क दैट पर्सन टू लीव द क्लास फॉर द सेशन बेटा, क्योंकि ना अभी मेरा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा। मैं जेन्युइनली सीरियसली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बातें नहीं करेंगे अभी प्लीज बेटा। अब देखिए ओए, सबसे पहले क्वेश्चन 51 का इफ आई एम नॉट रॉन्ग सेकंड और थर्ड सब पार्ट थे होमवर्क में। अभी एक चीज मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन, हाँ फर्स्ट मैंने करवा दिया था, सेकंड एंड थर्ड था, ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं। अभी सुनो ओए, अभी प्लीज ध्यान दो, आप लोगों को यहां पे क्लियरली लिखा है कि प्लॉट करो ग्राफ पे, करेक्ट। फिर बताओ जब इसी सेकेंड वर्कशीट जो हो चुकी रहेगी, जिसके अंदर कुछ तो भी डिस्टेंस फॉर्मूला कुछ चीज है, तब अपन लोग एक नया तरीका सीखेंगे जिसमें बिना प्लॉट किए भी हम बताएंगे कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन अपन तब वापस से देखेंगे, बट अगर लिखा हुआ है प्लॉट करो तो बनाना पड़ेगा। पहले सेकेंड वाला मैं प्लॉट तो नहीं कर रहा हूं, एक बार ऐसे ही पूछ रहा हूं, कोई बता पाएगा कोलिनियर है या नहीं है? हाँ बोलो राठी जी। नहीं है, नो नॉट कोलिनियर। किसी का गलत आ रहा है? नहीं। पक्का? सोच लो ओए। हृदय होमवर्क नहीं थे, तूने होमवर्क नहीं किया होगा। C2 होमवर्क किया है, थर्ड वाला फुद्दू सा है, यस या नो? सर A B C और C2 तू नहीं है, C2 उसका नाम है। हाँ ये भी नो आ रहा है बोल रहा है, किसी का डिफरेंट आंसर आया है? फुद्दू था यार ये, ठीक है ना। नाउ गाइस टेल मी दिस थिंग, 50 क्या होमवर्क और क्या था? सही नहीं तू बना के देख ले, एक ऐसी बनेगी ऐसी कैसी बनेगी, तो नो लिख देंगे, बिना बनाए भी देख के तू बताए नो तो नो, वैसा है। हाँ यस, हाँ बेटा बोलो, वृंदा बोलो बच्चे। सर अगर मैंने ग्राफ में दोनों ग्राफ एक ही ग्राफ पे, देख वैसे एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आएगा, अभी के लिए तूने किया है चल जाएगा बेटा, ठीक है। यस 53rd क्वेश्चन, ये सब कुछ ठीक है, प्लॉट दिस। हाँ मेरे को एक समझ जाओ, मैं किसी रैंडम को पूछूंगा, ध्यान से आपने होमवर्क किया है? सी का क्या आ रहा है वर्टेक्स अपना? क्या आ रहा है? तेरी क्लास ये खत्म होगी और मेरी वाली हो जाएगी, जब तू यहां पर आया तब मेरे को एक बार ले चलना। क्या है बेटा सी का? बिल्कुल सही है, -1, -5। एनीवन विद डिफरेंट आंसर? यस। जिनको नहीं समझा है या गलत आया है उनको मैं बता रहा हूं, ठीक है। एक समझ जाइए, जितना मुझे याद है अपने को एक रेक्टेंगल बताया है, उसे कोई 3 कोऑर्डिनेट्स बताए गए, ठीक है ना। उसको प्लॉट करने बोला गया है तीनों कोऑर्डिनेट्स को। अश्वेक मत कर जो भी कर रहा है, मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है दिखने में। हाँ देखो तीनों को जैस्लिन, तीनों कोऑर्डिनेट्स क्या थे? ए बी और डी जो दिए गए थे, बोलो बेटा, धीरे धीरे बोलना। एक क्या 1 2 3 4 2, ये देखो ये कोऑर्डिनेट हो गया मेरा 4,2 और -1,2, ठीक है।
4 कॉमा -5। यहां तक है, ठीक है। ये 3 दिए गए थे, मेरे को आखिरी वाला ढूंढना था रेक्टेंगल बनाने के लिए, भगवान की कसम। अब वो रेक्टेंगल ये वाला पॉइंट पे बनेगा, वो -1 कॉमा -5 हो रहा है। देखो ये 0 -1 -2 -3 -4 -5 और ये -1। समझी बातें? कोई इशू किसी को भी? पक्का? पूरी समझे मेरे बच्चे? अब इसका एरिया निकालना था। ये लेंथ कितनी हो रही है? तो आई थिंक ये 5 यूनिट हो रही है, करेक्ट। ये कितनी हो रही है? 7 हो रही है। एरिया कितना हो गया है? 35 यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट। यहां तक है, ठीक है। जिन लोगों का नहीं आया था वो लोग फट से करेंगे, उनका कॉल आ रहा है। आई जस्ट टेक दिस कॉल। चलिए, ओए गाइस, शांत शांत, बढ़े के आगे। ए, समझ में आ रहा है ना बच्चा लोग? परेशान तो नहीं हो ना कि क्या करा रहे हो, पता नहीं क्यों करा रहे हो। तुमको ऐसे एक चीज बताता हूं मैं, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हाँ पक्का? आई कैन गारंटी यू दिस थिंग, जो तुम्हारी न्यू एनसीईआरटी रहेगी ना, उसमें क्वेश्चंस नहीं रहने वाले। तो फिर क्यों पढ़ा रहे हो? हाँ, तुम्हारी वर्कशीट में रहेगी, ठीक है ना? तुम्हारी वर्कशीट में क्वेश्चन रहने वाले ऐसे वाले, और अगर उसमें नहीं भी रहे, तुम्हारी आरडी में है, तुम्हारे पिछले सालों के पेपरों में है। एंड तुम खुद मुझे बताओ, इज इट नॉट बेटर कि हम थोड़ा सा ज्यादा पढ़ ले और फिर एग्जाम आए तो उसमें हमको जम जाए इजियर कंसेप्ट, rather हम थोड़ा कम पढ़े और गलती से पेपर डिफिकल्ट आ जाए तो? से ऐसा थोड़ी होता है, पेपर डिफिकल्ट थोड़ी आता है। अब भी का बोर्ड सा पेपर बेटा क्रेजी आया था पेपर बोर्ड्स का इस बार का। सर फिर 9th को क्या, 9th में क्यों परेशान कर रहे हो? बेटा 9th से तुमको अगर आदत रहेगी ना वर्कशीट सॉल्व करने की, स्कूल की, मान लो आरडी शर्मा सॉल्व करने की, स्कूल ट्यूशन की जो बनी है वो तुम्हारी आरडी और वर्कशीट से ही बनती है। मेरा बोल रहा है तुम अगर एनसीईआरटी के बियॉन्ड सॉल्व करेगी, तुमको 9th से आदत रहेगी तो 10th में तुमको स्ट्रेस नहीं आएगा। यहाँ पे 8th में किसके बच्चे ने सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्व किया और कुछ भी सॉल्व नहीं किया, तुम लोगों को परेशानी आएगी 9th में। अभी क्यों? अरे यार एनसीईआरटी में 4 क्वेश्चन दिए थे, ये निकम्मे ने 4 वर्कशीट दे दी चैप्टर के ऊपर। बेटा ये चीज समझो, तुमने 8 में अगर सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्व की, तुम्हारे लिए जंप अभी बड़ा लग रहा है। यही कुछ बच्चों के, जिन लोगों ने या तो आरडी या ट्यूशन जो भी लगाई होगी, वर्कशीट सॉल्व की होगी, उनको आदत है पहले से कि यहाँ एनसीईआरटी में 50 क्वेश्चन थे, यहाँ पे और 100 क्वेश्चन है, नियरली आसपास के भाई बंधु है, सॉल्व करके प्रैक्टिस हो जा रही है, उनको जंप बड़ा नहीं लगता है। तो अब तुम सोचो 8 से 9 छोड़ो, तुमने 9th में मेहनत ज्यादा कर ली, 10th में इजियर रहेगा तुम्हारे लिए, इसीलिए वर्कशीट्स को अच्छे से ऑनेस्टली सॉल्व किया करो, ठीक है? दिस वाज आई थिंक 53rd 54th था क्या होमवर्क? नहीं, 54th हो गया था सपोज, करेक्ट? 55th भी होमवर्क नहीं था। 55th में चाहता था आप लोग अब भी करो। अरे बहुत बेकार, बहुत फुद्दू क्वेश्चन है। ग्राफ पे आपको पहले तीनों के तीनों पॉइंट्स प्लॉट करना है, ट्राइंगल बन रहा है, उसने बता दिया है, उसका एरिया निकालना है हमको। 55 वाला आप लोग अब भी की अब भी करोगे। क्या बच्चे हैं? ट्रायंगल बनेगा तो उसको जोड़ना, तीनों लाइंस को, तीनों पॉइंट्स को।
मानवी अग्रवाल क्लास का मेरे को मिलना बेटा। हाँ सही है। नहीं रुक जा बेटा, 2 मिनट रुक जा बेटा, प्लीज प्लीज प्लीज। चलो हो गया है सबका। ए जल्दी करना बेटा, तू कैसे कैसा दिल्ला काम करता है। ई तो 9th स्टैंडर्ड में ये वो नया कंपाउंड बन जाता है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। हाँ वो जो फर्स्ट चैप्टर है क्या इसका केमिस्ट्री का, उसी में चल रहे। मेरे बचपन है क्वेश्चन है। चलिए ओए गाइस, ट्राइंगल सबका बन रहा है, कितना एरिया आ रहा है? 4 यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट लिखते हैं। जिनको नहीं समझा है ये देखो, आप लोग करते रहो, जिन लोगों का कर रहे हैं वो लोग बेटा स्केल याद से लिखेगा, जो बच्चों ने स्केल नहीं लिखा है। क्या मेरे बच्चे? हाँ एक्चुअली मैंने बाद में रियलाइज किया। कोऑर्डिनेट्स क्या क्या थे, कोई बताएगा मुझे ट्राइंगल के? 0,4 अच्छा 0,4 या 4,0? 4,0 0,2 एंड 0,0 और क्या है? हाँ 2,0 ओके। एक है मेरे बच्चे, ये देखिए ये ट्राइंगल बन रहा है हमारा। ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? बेस। तो ये बेस मेरा 2 हो गया है, हाइट मेरा 4 हो गया है, तो एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 4 यूनिट स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। किसी को कोई इश्यू है इन बातों में? देखो ना सर ना पैर का क्वेश्चन था ये, ठीक है ना, कि ऐसा कुछ भी नहीं था कि इसमें ओ माई गॉड वाला सीन हो। फेयर एनफ। अब एक बार के लिए आप लोग आ जाइए क्वेश्चन नंबर 57 पे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार पढ़ो और अपने कॉपियों में सिर्फ ए पॉइंट और बी पॉइंट को प्लॉट करके रखोगे आप लोग। समझा क्या बोला मैंने? ग्राफ में, कॉपी आई मीन ग्राफ में। फिफ्टी 58 गलती से क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं आया है, नंबरिंग में गलती है। ए मेरे बच्चे शांत रहना प्लीज, बच्चा प्लीज शांत रहे। सागला ने मैं अलग बैठाऊंगा तेरे को ना। सागला ने कैच यू टॉकिंग में तो वो कोंटे में बैठाऊंगा तेरे को। ये लो बच्चे, कुछ बोला मेरे को? बच्चा लोग प्लीज बातें नहीं। खुश? वो पुरानी थी बेटा, उनको मिली नहीं थी इससे। चलिए आप ओए बेटा तू प्लॉट करना, मानविक आश्विक बेटा आप सिर्फ ये 2 अभी के लिए पॉइंट्स पे प्लॉट करोगे और फिर आगे कुछ भी नहीं करोगे। आपको क्वेश्चन पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है चलता है, मेरे को चिल मारो। हाँ एक सेकंड,
गाइस ओए 9th स्टैंडर्ड की कावेरी बुक जो है वो मार्केट में अवेलेबल हो गई है, किसी को लेना है ले सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है कहाँ पे अवेलेबल हुई है तो नोवेल्टी बुक स्टोर में हो चुकी है, विजय बुक डेपो में हो चुकी है, और एक है कौन सा पुस्तकालय है, नहीं यहाँ पे रितेश भैया की मैं बता दो एक सेकंड, क्या सरस्वती क्या लक्ष्मी पुस्तकालय, यानी ये 3 मेरे उनके कांटेक्ट में मैं हूं, तो मेरे को तीनों का आज मैसेज आया है कि कावेरी इज नाउ अवेलेबल इंग्लिश की। यस, मैं एक बार प्राइस के लिए भेजा है, कितने में है एनसीईआरटी पे या फिर हाँ बाप रे इतनी महंगी है, पता नहीं, मैं भेजा है मैसेज, मैं पूछ के आप लोगों को बता दूंगा जो भी आएगा। अगर कोई बच्चा चाहता है कि सर आप मंगवा दो मेरे को, तो मैं आप लोगों को मंगवा के भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता हूं मैं, बट मैं एक बार बता दूंगा आप लोगों को, तो आप मुझे बताना फिर। ओए शांत, एक बार वो प्राइस आ जाने दो। लक्ष्मी पुस्तकालय ये महल में पड़ती है, वो सबसे पास है, इसलिए मैं किताबें वहीं से लाके बच्चों को देता हूँ जब चाहिए थी उनको। प्लस एक और, ओए अपने ही ट्यूशन में 11th स्टैंडर्ड में एक भैया है, उनका ना बुक्स 140 MRP है, ठीक है, और 140 में मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ कमीशन गा रहा हूँ, देख लो भाई, तुमको मेरे मोबाइल पे देख लेना, उसमें मैं कोई कमीशन नहीं गा रहा हूँ, और एनसीईआरटी पे वैसे भी कोई मार्जिन होता नहीं है। आप ऑनलाइन देखोगे कहीं पे 139 रुपीज लिखा हुआ दिखेगा, जरूर मान लो एक बार का, तुम 1 रुपए के लिए ऑनलाइन ऑर्डर करने नहीं वाले हो, प्लस 10 रुपीज या 15 रुपीज है वो डिलीवरी चार्जेस लगा देगा फिर, ठीक है ना। तो मैं क्या आप लोगों को किसी को चाहिए है तो मुझे बता देना, मैं मंगवा दूंगा, मेरे को मैसेज करना, फर्स्ट विल पे इट टू मी, देन आई विल गो एंड ब्रिंग इट। बेटा हो गया है क्या? नहीं, चलिए ओए गाइस शांत, मुझे वो दो कोऑर्डिनेट बताओ क्या थे, -5 और -4, हे भगवान, ए रुक रुक रुक, -5, -4 और 3, -5, अच्छा 3, -4 सॉरी। अब देखो ओए ये पॉइंट तो मेरे प्लॉट हो गए, इसमें तो कोई स्ट्रेस नहीं था मेरे को लाइफ में, ठीक है ना। अभी देखो क्वेश्चन बहुत ब्यूटीफुल लगा था मेरे को, ये लास्ट ईयर की वर्कशीट में मैंने डाला नहीं था, ठीक है, मेरे को बाद में एक न्यू बुक में गो थ्रू करा था, उसमें दिखा था, इसलिए मैंने डाला है। पूछे नहीं पूछे बहुत बात की बात, अपने को आना चाहिए। अभी देखो क्या दिया गया है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, और उसमें हाइट जो है अभी वो 5 यूनिट्स है। अब देखो हाइट अगर 5 यूनिट्स है और आइसोसेलेस है, तो पहले इसका मिडल पॉइंट ढूंढ लो। इसका मिडल पॉइंट कौन सा हो रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो रहा है कुछ मिडल पॉइंट मेरा, करेक्ट। अब हाइट 5 है, मुझे बताओ हाइट ऊपर जाएगी या नीचे आएगी? अरे कहीं पे भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी आ सकती है। ट्राइंगल मेरा ऐसा भी बन सकता है, आश्विक ध्यान देना, ट्राइंगल मेरा ऐसा भी बन सकता था और ट्राइंगल मेरा ऐसा भी बन सकता था। नहीं, आपके ट्राइंगल में ऐसा दे नथिंग लाइक डेप्थ। अगर ये टेढ़ा होता तो क्या बोलता बेटा मैं, अगर टेढ़ा होता तो कुछ बोल नहीं सकता था ना मैं। वाह 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 वाह, तू रुला ही देगा बेटा, खून क्या रुलाएगा तू। अब देखो मिडल पॉइंट ढूंढना, और या तो ऊपर 5 या नीचे 5, अपने को दोनों ऑप्शन खेलने पड़ेंगे। तो पहले ऊपर 5 गया, 1 2 3 4 5, तो ये वाला कोऑर्डिनेट मिल गया। तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा मेरे लिए, -1, 1, और वही अगर नीचे 5 यूनिट जाता था मैं, तो ये वाला हो जाता था, तो ये क्या हो जाता है 6 7 8 9, -9, नहीं -9 से -1, -9, -9। देखो ओए
आइसोसेलेस के लिए अगर हाइट दी हो तो मिड पॉइंट से हाइट निकालते हैं। समझी क्या बातें क्या हुई है गाइस? गाथा समझाए मेरे बच्चे? पक्का प्लीज बोल बच्चे। देखो अब एक और बार कर रहे हैं अपन एक क्वेश्चन को, प्लीज एक बार ध्यान देके पूरा पूरा, इधर उधर ध्यान भटकाएगी नहीं। इसने क्लियरली बोला आइसोसेलेस है, तो पहले मिड पॉइंट यानी लाइन सेगमेंट का ढूंढ लिया। जैसे ही मिल गया मिड पॉइंट, अब उसने क्या बोला है 5 मेरी हाइट है, तो ऊपर भी जा सकती है हाइट, नीचे भी जा सकती है। ऊपर 5 यूनिट बढ़ा तो मैं यहां पहुंच गया, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया मेरा -1, 1, और नीचे अगर 5 गया तो ये हो गया -1, -9। तो मेरी 2 पॉसिबल क्या बोलते हो कोऑर्डिनेट्स है। समझी क्या बातें क्या हुई है? पक्का? हाँ, यहां से 5 है ना, देख 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, बेटा x वाला तो -1 पे ही है ना मेरा बीबी, y वाला -9 पे आ रहा है। हाँ बेटा बोलो है निमिष बोलो। अच्छा दिया है क्या उसमें? हाँ एक पहले पढ़ने से कुछ और हिंट तो नहीं है ना। अभी देखो गाइस, अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया हुआ रहता, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, जो भी है वो, इन विच ऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, तो आप वो रेड वाला ही मानते। क्यों? एब्सिसा तो पूछ ही रहता ना बेटा, पॉजिटिव एब्सिस तो दोनों में नेगेटिव हो रहा है। अगर वो ऐसा कुछ हिंट देता कि ऑर्डिनेट इज पॉजिटिव तो ये लाल वाला रहता। अगर हिंट देता नहीं मेरा ऑर्डिनेट तो नेगेटिव ही है, तो मैं ये ब्लू वाला लेता। समझी बातें? हिंट नहीं दिया था, को दोनों बनाने ही पड़ेंगे और दोनों आंसर लिखने पड़ेंगे। तो अपना कोऑर्डिनेट -1, 1 या फिर -1, -9 हो सकता है। नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल में नहीं उठाते मैं था। ना 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 नहीं, वो नीचे भी 4 पॉइंट्स हो जाते थे, बहुत चीज हो सकती है इसके अंदर। चलिए हो गया है। हाँ बच्चा लोग कोई कर रहा है क्या? हाँ करो करो करो, रोशनी है ना। ओए एक सेकंड गाइस 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 गाइस, बेटा ऐसा नहीं है या तो ऊपर का बनाओ या तो नीचे का बनाओ। अगर 2 पॉसिबिलिटी है दोनों देना पड़ेगा। अब देख मैं तेरे को एक बहुत ही ना स्टूपिड सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देखो स्टूपिड लगेगा, तू क्विकली में वो गलत आंसर देने वाला है, मैं पक्का था तेरे को, ठीक है। और ये अपने को 9th काम में भी आने वाला है, ठीक है। C2 आंसर नहीं देना है। x² की वैल्यू है 16। वापस सुनो सुनो ओए, x² की वैल्यू है 16, तो x की वैल्यू क्या हुई? 4। करेक्ट? गलत। अगर x² की वैल्यू 16 हुई है तो x की वैल्यू क्या हुई है? तो मैं क्वेश्चन को यही है, मैं तुमको और थोड़ा बेटर इसमें समझाने के लिए बता रहा हूं। कोई तो भी चीज का स्क्वायर 16 है तो वो कौन सी चीज है जिसका स्क्वायर 16 है? मैं चोप लू, आंसर क्या है? 4। गलत, पार्शियली सही हो तुम। C2 बेटा 2 आंसर्स रहेंगे उसके, -4 का स्क्वायर भी तो 16 होता है ना, समझा क्या? देखो बेटा तेरे को 9th में ऐसा कई बार आएगा इन फ्यूचर में, 10th में तो रोज ही आएगा तेरे को। x² इज 9, तो x की वैल्यू क्या? तो 3 भी रहेगी और -3 भी रहेगी। अगर तू एक ही लिखेगा तेरे मार्क्स कटेंगे। तो सेम कम्स अप ओवर हियर,
दो पॉसिबिलिटीज है तो ये। अब देख मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर इज 16, तो नेचुरल तू नींद में मत है तो नेचुरल नंबर कौन सा है, तो सिर्फ 4 रहेगा, -4 नहीं हो सकता। क्लियरली उसका नेचुरल नंबर हुआ था। तो वैसे निमीश का जो क्वेश्चन जो बना रहा था, अगर वैसा क्वेश्चन रहा कि हाइट 4 जो भी 5 है और ऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो सिर्फ ऊपर वाला लूंगा, कुछ नहीं दिया तो ऊपर नीचे दोनों करना पड़ेगा, वरना मार्क्स कटेगा। समझिए बातें गाइस, पक्का। अब ऐसे उसको ये कैसे पता था मैं बता रहा हूं आप लोगों को। उसने ना वो कौन सी एग्जाम होती है, ओलंपियाड वगैरह थी ना, वो ओलंपियाड वगैरह सेल्फ प्रिपेयर करके देता है, तो वो वैसी चीजें पढ़ता है, तो उसको मैथ का शौक है। बीइंग गुड इन मैथमेटिक्स इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। लाइक आई वॉज गुड विद मैथमेटिक्स एंड आई इंजॉयड मैथमेटिक्स, में शौक था, उसका सेम है। इसलिए हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें पढ़ लेते थे। बट मैं फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मैं कोई और चीज में अच्छा था ही नहीं लाइफ में, शेष हो सकता है यहाँ पे कई बच्चे जिनको 80 और 80 मिल गए संस्कृत में, ठीक है, बट उनको शौक ना हो संस्कृत का। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, विच इज फेयर, चलता है। मार्क्स आर इंपॉर्टेंट, जब नया कंसेप्ट सिखाया जाए तब तुम सीख लो, इट इज इंपॉर्टेंट। बट जिस चीज का शौक हो ना, उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा करो खुद से। कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, नॉन स्टडी रिलेटेड भी हो सकता है, इट माइट बी क्रिकेट, इट माइट बी फुटबॉल, इट माइट बी समथिंग एल्स, प्लीज तो कंटिन्यू विद इट। चलिए ये हो गया है। नाउ फुद्दू क्वेश्चन, दो फुद्दू क्वेश्चंस गाइस, दो फुद्दू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 मेरे बच्चे लोग, नहीं कुछ ग्राफ नहीं, ग्राफ का काम खत्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर 60, कार्टेशियन प्लेन जिसके ऊपर मैंने वर्क करते हैं। बेटा अगर x, y और y, x सेम पॉइंट्स है, इसका मतलब क्या हो रहा है, याद करो। ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है तुम्हारा, ये ऐसा वाला क्वेश्चन हो गया है, वो याद है टेस्ट में पूछा था। तो अगर x, y और y, x सेम चीजें हैं, मतलब x y के बराबर और y x के बराबर है, मतलब x इक्वल टू y है। समझा? कोई इशू किसी को? फालतू बकवास थी बेटा। ये 61st क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, सोच के आंसर करना। एमसीक्यू क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। क्या दिया गया है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट इक्वल है, तो कहां लाए करेंगे बच्चे? फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल देते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड। तो 2 2 ठीक है, वो तो इक्वल हो रहा है फर्स्ट वन। -8 भी तो पॉसिबल था, थर्ड में लाए कर रहे हैं, गुड वर्क भाग लिया। समझाए कि क्या हुई है भाई लोग, पक्का? बेटा अब यहां पे आप लोगों की वर्कशीट नंबर 1 कंप्लीट होती है। वापस से मैं समझा रहा हूं इस, सही बोलो, कौन सा 60 नहीं समझा, 61 नहीं समझा, दोनों नहीं समझे, 60वां 61 समझा। हाँ 60 क्वेश्चन क्या था बेटा, x, y और y, x इक्वल पॉइंट्स है, ठीक है। तो ये कब हो सकते हैं इक्वल, ये एक दूसरे ऊपर लाई कर सकते हैं। मतलब अगर x, y और y, x इक्वल है, तो पहले वाला पहले वाले से इक्वल होता था, करेक्ट। दूसरा वाला दूसरे वाले से इक्वल होना चाहिए था इसमें, तो पहले वाला पहले वाले से x इक्वल टू y, दूसरा वाला दूसरे वाले से y इज इक्वल टू x। बेसिकली x और y इक्वल होने चाहिए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया बच्चे। वो एमसीक्यू क्वेश्चन था मेरे, ठीक है। हाँ 72 बोलो बेटा। ठीक है, एक हथलीन 60 समझ गया है। हाँ 61 देख, उसने क्या बोला है, एक कोई तो एक कोऑर्डिनेट है जिसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट सेम है, मतलब कुछ 2, 2 भी हो सकता था, -5, -5 भी तो हो सकता था ना। तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, तो फर्स्ट या थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। ये वैसे 72 की बहन को भी बहुत अच्छे मार्क्स आए,
ये साची बत्तड़ की बहन को भी बधाई हो। और किसी का बड़ा भाई बहन अभी 10th में था मेरे पास में, पार्थ का रिजल्ट नहीं आया अभी तक के। वाह 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 वाह, यहां तक है, ठीक है, बढ़ सकते हैं। अब मैं क्या बोल रहा था, देखो अब एक और वर्कशीट है, अभी वो वर्कशीट के लिए हम पॉज पे इसके लिए है जब तक एनसीईआरटी बुक रिलीज नहीं करता है। देखो 3 टॉपिक्स है उसके अंदर, डिस्टेंस फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, 3 4 बचे, स्लोप और इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग y इक्वल्स टू mx प्लस c। बेटा ये चारों टॉपिक्स बड़े सिंपल से है, बस यही है, उसको कितना डेप्थ में पढ़ाना है वो समझने के लिए मेरे को पहले एनसीईआरटी देखनी पड़ेगी। इसीलिए हम लोग अभी पॉज कर रहे हैं, शिफ्टिंग टू अनदर चैप्टर कॉल्ड नंबर सिस्टम, ठीक है।